हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सलूशन देंगे। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल इसमें हमें क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल दिया गया निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक बहुपद हमें दिया गया क्या 5x - 4x² + 3 क्या है, एक बहुपद दिया गया। बहुपद के बारे में हमने एक डिटेल से वीडियो बना दिया, उसको जाके आप देख लीजिएगा कि बहुपद क्या होता है। अब देखिए इसमें इस बहुपद में हम क्या करेंगे, यक्स का मान क्या, पहला सवाल इसमें क्या करना है, हमें यक्स का मान इस बहुपद में रख के मान ज्ञात करना है। दूसरा हमें यक्स बराबर -1 दिया गया, यानी यक्स के स्थान पे -1 रख के इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। और तीसरा हमें यक्स बराबर 2 दिया गया है, इसलिए हम इस बहुपद में क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे 2 रख के इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल लिख लेते हैं, पहला कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है हमें क्या, एक बहुपद दिया गया है क्या 5x - 4x² + 3, ये हमें एक बहुपद दिया गया और हमें x = 0 पर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद में हम x के स्थान पे 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो 5 × 0 - 4 × x के स्थान पे क्या कर देंगे भैया 0 का स्क्वायर। किसी भी चीज का स्क्वायर, 0 का अगर स्क्वायर करोगे या किसी में गुणा करोगे 0 से तो उसका मान 0 ही आएगा। प्लस अगर यहाँ पे क्या है 3, अब 5 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणा आप 0 में करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। -4 × 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 3। ये 0 है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, यानी इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x बराबर -1 रखें, क्या रखें, x = -1 पर, दूसरा सवाल इसी में है। तो हमें बहुपद क्या दिया गया 5x - 4x² + 3, यह हमें क्या दिया गया, एक बहुपद दिया गया। इसमें क्या करेंगे हम x के स्थान पे -1 रख देंगे। तो x के स्थान पे -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × -1 - 4 × -1² + 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आप जानते होंगे प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि जो 5 है वो हमारा क्या है पॉजिटिव है और 1 क्या है माइनस में है। इन दोनों का गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा -5, क्योंकि 5 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा 5 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है -4 दिया गया और -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 × 1 और +3। अब क्या करेंगे, इसका भी गुणा कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा -5 - 4 + 3, 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आप लोग जानते होंगे, कक्षा 8-7 में बताया गया होगा कि समान चिन्ह क्या होते हैं, आपस में हमेशा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये -4 है, ये -5 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा -9 + 3। अब क्या देखेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, दोनों चिन्ह क्या अलग अलग हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों चिन्ह क्या अलग अलग हैं तो क्या हो जाएंगे, विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर 9 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए चिन्ह कौन सा लगाते हैं, चिन्ह हमेशा हम बड़े वाली संख्या का ही हम हमेशा चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों में देखेंगे क्या है बड़ा, तो 9 बड़ा है तो इसके सामने का चिन्ह क्या है माइनस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। इसी प्रकार आप x बराबर 2 रख के इस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया गया क्या गया है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये हमें बहुपद दिए गए हैं। जैसे पहला बहुपद क्या दिया गया y² - y + 1, दूसरा दिया गया है 2 + t + 2t² - t³। ये हमें बहुपद दिए गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, p के यहाँ पे देखिए P0 यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये y है इसके स्थान पे क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। फिर क्या है P1, तो दूसरी बार पहले हम क्या करेंगे 0 रख के मान निकालेंगे, वो एक आंसर आ जाएगा। दूसरी बार P1 है तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। फिर तीसरी बार क्या है P2 है तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। उसके बाद इस समीकरण को क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, वही जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें दिया क्या गया है P0, तो क्या करेंगे यहाँ पे y के स्थान पे हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, तो हमारा जो आंसर आ गया वो पहला आ गया 1। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसी प्रकार P1, तो P1 रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, y के स्थान पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब आप देखते होंगे, आप जानते ही होंगे कि प्लस और माइनस, देखिए यहाँ ये माइनस ये प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, इनको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, यानी ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इसी प्रकार क्या रख देंगे, p के y के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा P2 इक्वल टू, अब यहाँ पे y के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, माइनस 2 प्लस 1, अब माइनस देखिए 4 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये हो गया हमारा आंसर, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 1 1 और 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें क्या रख देंगे, अब देखिए यहाँ PT है तो यहाँ पे क्या है t प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पे t के स्थान पे क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रख देंगे, तो p के 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 0 का मान भैया रखेंगे तो यही तो आएगा। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस 0 है तो कोई मतलब है नहीं, 2 इंटू 0, 0 कर देंगे तो इसको 2 इंटू 0 माइनस 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा भी इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 0 हो जाएगा, और टोटल आंसर अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम P1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, देखिए ध्यान से, P1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 है, प्लस t के स्थान पे 1 रख देंगे, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए 2 है प्लस 1 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 1 का क्यूब है तो 1 ही रहेगा, 1 का चाहे क्यूब कीजिए चाहे जोड़ घटाना जो भी करेंगे क्या आएगा वही आएगा। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं जो भी दिया गया है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1, क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, और 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे P2 रख देंगे, P2 रखेंगे तब देखेंगे क्या मान आएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या रखेंगे P2, तो P2 रख देंगे तो हमारा जो मान आएगा इसी समीकरण में रखना है, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस टी के स्थान पे क्या रख देंगे भैया 2 रख देंगे, माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए ये क्या मिलेगा 2 प्लस 2, इसको जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा घट जाएगा 0 आ जाएगा, यानी दो आंसर जो हमारा आएगा वो 4 आ जाएगा। ये भी हमारा 4, ये भी 4 और ये 2, यानी जो आंसर आएगा वो 2, 4, 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप जो भी इसमें सवाल दिया गया है, ये तीसरा क्या है x क्यूब दिया गया है और x माइनस 1 x प्लस 1, तो इसको भी आप इसी प्रकार से मान रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल आप देखिएगा तो इसमें लिखा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये जैसे एक बहुपद हमें दिया गया 3x माइनस 1, तो यदि हम क्या रख दें x बराबर -1/3 रखें
तो अगर इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाता है तब क्या हो जाएगा, ये x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 1 -1/3 क्या हो जाएगा, 3x + 1 का एक शून्यक हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से बता दे रहे हैं। क्या करना है, इसमें शून्यक बताना है तो आप क्या करेंगे, जैसे एक बहुपद हमें दिया गया है px बराबर 3x + 1, तो इसमें क्या करेंगे, x का मान हमें अलग से दिया गया है कि -1/3, यही हमें बताना है कि क्या है ये इसका शून्यक है इस बहुपद का या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x के मान को इस बहुपद में क्या करेंगे, हम रख देंगे, यानी x के स्थान पे -1/3 रख देंगे। यदि इसका मान सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आ जाता है तब तो ये क्या हो जाएगा, ये x = -1/3 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर नहीं आएगा तो ये हमारा उसका शून्यक नहीं कहलाएगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, पहला हमें दिया गया है 3x + 1, क्या दिया गया है 3x + 1, इसमें हमें रखना क्या है, x = -1/3, तो x = -1/, इसमें 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × -1/3 + 1, ये तो मिलेगा 3 × x के स्थान पे क्या रख दिया, -1/3। यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें मिलेगा क्या, -1 + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि विपरीत चिन्ह है तो क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो ये क्या है, ये माइनस में प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे आप लिख देंगे कि x = -1/3 3x + 1 का शून्यक है। क्या है, 3 का शून्यक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं, यदि x = 4/5 रखने पर ये जो बहुपद है ये शून्य आ जाता है, इसका परिमाण, इसका आंसर, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये शून्यक है। अगर 0 नहीं आया तो ये शून्यक नहीं होगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5x - पाई, और रखना क्या है, x = 4/5, 5x के स्थान पे क्या रख देंगे, 4/पाई, तो 5 × 4/पाई - पाई, यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 4 - पाई, तो 4 - पाई का मान आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 3.147 ऐसे करके होता है, या 22/7 भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 - 22/7, इसको घटाएंगे, 28 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6 और बटे 7 क्या आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, और 2 में से 2 गए 0/7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मान जो होगा वो 0 में नहीं आएगा। क्या आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.60 हो जाएगा, और 7 × 8 = 56, 0.8 करके समथिंग आएगा। यानी ये जो हमारा आंसर है ये क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x = 4/पाई, इसका शून्यक नहीं है, क्या लिख देंगे, x = 4/पाई, 5x - पाई का 5x - पाई का यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका हम तीसरा सवाल अगर आप देखिएगा तो इसमें दिया गया है px = x² - 1, और इसमें आपको x के 2 मान दिए गए, एक क्या है +1 और एक -1। तो इन दोनों मानों को हम अलग अलग रख के पता करेंगे कि कौन सा x = +1 जो है वो इसका शून्यक है या -1। चलिए देखते हैं, x का मान सबसे पहले हम +1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, +1 में रखेंगे तो मिलेगा x² - 1, ये दिया गया है, और x = +1 लेने पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे +1 रखेंगे तो +1 का स्क्वायर -1, ये 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी x = 1 क्या है, ये शून्यक है, क्या है, शून्यक है। अब क्या करेंगे, x = -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, x - 1 x = -1 रखने पर, x = -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मान आएगा कितना, 1 - 1 = 0। यानी ये भी क्या है, ये भी इसका शून्यक है, ये भी क्या है, x -
1, यानी यहाँ पे अगर x के स्थान पे -1 रखते हैं तब भी हमारा मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा। अतः x = 1 और -1 ये दोनों क्या है, इसके क्या है, शून्यक है। बस अगर हम यही मान रखे क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यदि मान आंसर जो है 0 आ रहा है तब तो वो शून्यक होगा, और नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं होगा। इसी प्रकार चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है क्या, x + 1 और इंटू x - 2, और इसमें भी दो मान दिए गए हैं। एक मान दिया गया x = -1 और दूसरा दिया गया x = 2। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x = -1 रखेंगे। तो यहाँ पे आपको समीकरण पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे x = -1 लेने पर -1 रखते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा -1 + 1 -1 - 2। अब देखिए +1 प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, ये भैया आंसर यहाँ पे देखेंगे +1 -1, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा भैया 0 इंटू, और देखिए माइनस माइनस तो आपको पता होगा समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो -2 -1 करेंगे तो -3, इसका गुणा इसमें 0 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी अंक का गुणा 0 में कर दो तो उसका मान 0 हो जाता है। यानी ये क्या है, x = -1 जो है वो शून्यक है। और अब क्या रखेंगे, x = 2 रखेंगे। x = 2 रखने के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्या रखेंगे, x = 2, तो x = 2 पर क्या आएगा, x = 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 + 1 इंटू 2 - 2। तो 2 + 1 यानी 3 और 2 - 2 यानी 0, दोनों का गुणा कर देंगे भैया आ जाएगा ये भी 0, यानी ये भी क्या है, शून्यक है। ये भी क्या है भैया, हमारा शून्यक है। इसी प्रकार से इस सवाल में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का मान आप इसी प्रकार से x के स्थान पे इन सभी का मान रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम चौथा सवाल कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल हमें क्या करना है, ये कुछ सवाल दिए गए, कुछ हमें बहुपद दिए गए, इसका हमें शून्य ज्ञात करना। अभी इससे पहले वाले में हमें क्या करना था, शून्य दिया गया था और हमें सिद्ध करना था कि उस बहुपद का वो शून्यक है या नहीं। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक बहुपद दिया गया, इसका हमें शून्यक बताना है। तो चलिए देखते हैं शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये मान लीजिए हमें ये पहला बहुपद दिया गया है तो इसका हमें क्या करना है, शून्य बताना है। तो शून्य का आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा मान यक्ष का इसमें हम क्या रखें, ऐसा मान रखें जिससे इसका मान क्या हो जाए, हमें 0 प्राप्त हो जाए। इसमें क्या रखें, यक्ष का ऐसा मान इसमें हम रख दें जिससे हमें इस बहुपद का मान क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यदि हम क्या रख दें, इसमें px का मान क्या कर दें, 0 कर दें, क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमें मिलेगा 0 = यक्ष + 5, क्या मिल जाएगा, x + 5। और अगर हम x का मान हमें ज्ञात करना है तो x का मान अगर हम x = ज्ञात करेंगे तो ये जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -5 में, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका शून्य। अब कैसे ज्ञात, ये तो हमें पता चल गया कि x = -5। अब देखिए इस मान को अगर इसमें हम रखते हैं तो इसका मान अगर 0 आ रहा है तब तो ये शून्य होगा, और नहीं आ रहा है तब 0, तब ये शून्य नहीं होगा। तो चलिए टेस्ट 1 सिद्ध कर देते हैं ये भी। तो p × -5 अगर रखेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, -5 + 5, माइनस प्लस क्या होता है, 0 हो जाता है, या क्या है, अतः ये क्या है, इसका शून्यक है। यानी हमें जो ये आंसर मिला ये क्या है, सही। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि वही मान आप इसमें x का इस बहुपद में रख दीजिएगा, यदि उसका मान 0 आ रहा है तब तो शून्य होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। इसी प्रकार से चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा दिया गया x - 5, तो यहाँ अगर हम क्या रख दें, px का मान 0 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 5, और इसको इस 5 को इधर लाएंगे तो इधर देखिए माइनस इधर आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, +5 = x, यानी x का मान क्या आ जाएगा, अगर 5 है तो ये क्या होगा, इसका शून्य हो जाएगा। इस बहुपद x - 5 का शून्य क्या होगा, x = 5, यानी 5 इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार चलिए और भी सवाल जो भी दिए गए हैं उनको लगा देते हैं। देखिए तीसरा सवाल हमें दिया गया है, px = 2x + 5, क्या दिया गया है, px = 2x + 5। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें भी आप क्या मान लीजिए, इसको पूरे को 0 मान लीजिए, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 5।
हमें x का मान पता करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को इधर लाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इक्वल टू 2x। इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए x का मान निकालेंगे तो ये क्या है, -5 है, यानी इसको -5 को रहने देते हैं। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में भैया ये 2 नीचे आएगा क्योंकि इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा। जब भाग बराबर के दूसरी तरफ आता है, जब वो गुणा में रहेगा तो हो जाएगा भाग में, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2। इसका जो शून्य होगा वो क्या होगा, -5/2। इसी प्रकार से इस सवाल में जितने भी दिए गए हैं सभी का आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तब उन सभी को बताते हैं। चलिए अब देखते हैं जो अभी सवाल दिए गए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए हमें चौथा दिया गया px इक्वल टू 3x-2, तो क्या करते हैं, इसको 0 मान लेंगे। 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x-2। यहाँ से अगर हम 3x-2 इक्वल टू 0 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3x इक्वल टू, ये देखिए -2 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/3। इसका जो शून्य होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगर देखते हैं तो इसको 0 मान लेते हैं, बराबर क्या रख देंगे, 3x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, अरे भैया कैसे 0 आ गया, x इक्वल टू क्या होगा, 0/3। तो इसमें क्या कर दे, अगर 0 से गुणा कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमें 0 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या किसी भी संख्या में 0 से अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो उसका मान जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अब चलिए देखते हैं, देखिए छठा सवाल क्या है, px इक्वल टू ax। इसमें क्या करते हैं, 0 बराबर ax कर देंगे तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिल जाएगा, 0/a, जहाँ पे हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, 0। क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और कि a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मान 0 नहीं रहेगा, लेकिन x का मान अगर इसमें हम 0 रख देते हैं तो a इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बस हमें यही दिखाना था कि a के स्थान पे 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a का मान क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सातवां सवाल देखिए आपको दिया गया है px इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ पर c डज नॉट इक्वल टू 0, यानी c का मान 0 नहीं आना चाहिए और c और d की यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं, px के स्थान पे क्या रखते हैं, 0 रख देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा cx प्लस d। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है तो d को इधर लाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा cx इक्वल टू -d। अब यहाँ से और एक लाइन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -d/c। यही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस सब सवालों को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है ऐसा करते हैं हम आपसे कि आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आया होगा। यदि सवाल सभी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।